Now the next conversion which we are going to discuss today is converting from simple to complex. Complex sentence की definition क्या थी? Let us recall. In order to make a sentence complex, हम लोग को basically subordinate conjunctions add करने थे. एक ऐसा sentence form करना है जिसमें एक मेन क्लॉज हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरा जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट हो, सबऑर्डिनेट हो. तो इसके लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शंस ऐड करना बहुत ज़रूरी बन जाता है. एंड फॉर दैट what we can do is we can either use conjunctions like WH words, who, what, which, where, when, why, how. and उसके अलावा भी हम बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज़ कर सकते हैं लाइक if, unless, till, until, though, although, that, etc. तो ऐसे सारे कंजक्शंस आप जब यूज़ करते हो, यू कैन इवन यूज़ नो सूनर देन, हार्डली, वैन, एज सून एज. वैसे आप सबऑर्डिनेट कंजक्शंस बहुत सारे वो यूज़ कर सकते हो. और एक बेसिक हिंट आपको देना चाहूँगी, whenever you're converting from a simple to complex, बेसिकली रिमेंबर आपको सेंटेंस एक्सपैंड करना है, सेंटेंस को आपको इंक्रीज करनी है सेंटेंस की लेंथ. एंड हाउ टू एक्सपैंड द सेंटेंस? बाय एडिंग द कंजक्शंस. ये जो कंजक्शंस हम लोगों ने लिस्ट किए उन्हें ऐड करके सेंटेंस को कैसे भी एक्सपैंड कर दो. इट डजेंट मैटर द वे यू एक्सपैंड, जस्ट नीड टू expand. There are multiple ways in order to convert complex sentence, and you can use any one of those ways. You just need to use a particular conjunction to expand the sentence. कैसे expand करते हैं? Let us have a look at various examples. First one, confessed his crime. It's a simple sentence. तो simple है मतलब यहाँ पे finite verb एक ही होगा, और कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली मोर देन वन फाइनाइट वर्ब वुड बी देयर. और एक पार्ट इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा डिपेंडेंट होगा. तो मैं कौन से पार्ट को यहाँ पे एक्सपैंड कर सकती हूँ? ही कन्फेस्ड. ओके, यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ ऑल राइट. बट इतना जो पार्ट है हिज क्राइम, उसे मैं एक्सपैंड कर सकती हूँ. कैसे? बाय एडिंग दैट. Confessed what? That he had committed the crime. As simple as that. Confessed independent है, that he had committed the crime dependent. तो बेसिकली जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करोगे तो यू विल बी एडिंग अ डिपेंडेंट क्लॉज. Bought his uncle's library. If I simply say he bought library, तो इंडिपेंडेंट है. बट हियर इट इज़ गिवन अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, हिज अंकल्स लाइब्रेरी. तो मैं इस पार्ट को एक्सपैंड कर सकती हूँ. विच लाइब्रेरी? द लाइब्रेरी विच बिलोंग टू हिज अंकल. राइट. तो यहाँ पे विच बिलोंग टू हिज अंकल जो मैंने ऐड किया, कंजक्शन विच इज अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और हिज अंकल्स की जगह विच बिलोंग टू हिज अंकल मैंने ये पूरा क्लॉज है वो ऐड किया. whenever you add a dependent clause to a sentence, you are basically making it a complex sentence. जब भी dependent clause ऐड करते हो complex sentence form करते हो. hiding place, still unknown. okay, तो यहाँ पे his hiding place. See, generally you can add the clause by identifying the time, the place, the person, or the reason, or a purpose. ऐसे points जब आप understand करते हो तो you can easily know which conjunction to use. अगर आपको time add करना तो as soon as, no sooner than, when, ये आप use कर सकते हो. place add करनी है तो where use कर सकते हो. अगर नाउन ऐड करना है, वॉट का आंसर देना तो आप दैट यूज़ कर सकते हो, विच यूज़ कर सकते हो. अगर पर्सन के बारे में जानना है, पर्सन के बारे में बोलना है तो हु, हुज, हुम यूज़ कर सकते हो. राइट. अगर रीज़न देना है, पर्पस देना है तो आप बिकॉज है यूज़ कर सकते हो. दो, ऑल्दो, सो दैट,
से सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो. सो यू नीड टू लर्न टू आइडेंटिफाई दैट यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है. His hiding place, so it's a place. That part I can expand. That is my clue. Place where he hides. His hiding place, the place where he hides. मुझे basically sentence को expand करना है, बड़ा form करना है. Place where he hides is still unknown. Next one. Tell the truth. तो यहाँ पे the truth जो है what का answer मुझे यहाँ पे मिला है. Tell what the truth. Tell what the truth is. वैसे करके मैं expand कर सकती हूँ. I was the first to hear the news. पर्सन के बारे में आप एक्स्ट्रा बोल सकते हो. यहाँ पे पर्सन की बात हो रही. I was the first. I was the first one who heard the news. Right? So once you learn to identify, यहाँ पे noun की बात हो रही है. He confessed what? That he had committed the crime. Bought his uncle's library. Which library? The library which belonged to his uncle. His hiding place. Place की बात हो रही है. Place where he hides. Tell the truth. What की बात हो रही है. Noun की बात हो रही है. Tell what the truth is. I was the first one to hear the news. Person की बात हो रही है. I was the first one who heard the news. वैसे. Can you tell me the time of his arrival? Can you tell me the time of what? His arrival. तो ये part को मैं convert कर सकती हूँ. His arrival. When he will arrive. Must be cruel only to be kind. Only दिया है. Condition है. Condition if या unless से आप बोल सकते हो. If I want to be kind, I must be cruel. If से आप बोल सकते हो. Another condition. The ideal cannot hope to succeed. Who cannot hope to succeed? The ideal. यहाँ पे आप दो वे से convert कर सकते हो. See, first one as a condition that if you are ideal, you cannot hope to succeed. Other way. Those who are idle cannot hope to succeed. I told you there is no one particular method. आप कैसे भी करके sentence को expand कर सकते हो. And once you expand the sentence by adding subordinate clause, you're making the sentence complex one. It is the easiest transformation you could do. जैसे जैसे आप practice करोगे वैसे it would become clear how to make a sentence complex one. ये examples पहले आप लोग अपनी notebook में write down कर लो. Welcome back, friends. Now let us discuss the reverse process, that is convert from a complex to a simple sentence. हम लोगों ने क्या किया था लास्ट टाइम जब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करना था वी यूज टू एक्सटेंड द स्टेटमेंट, पर जब रिवर्स प्रोसेस करनी है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल दैट टाइम वी कॉन्ट्रैक्ट द सेंटेंस. क्योंकि सिंपल सेंटेंस का रूल क्या है? रिमेंबर द रूल ऑफ सिंपल सेंटेंस, that is only one finite verb has to be there. तो मैं कैसे भी करके सेंटेंस को ऐसे शॉर्ट करना है that only one finite verb is there, right? So whenever you are told to make from complex to simple, contract the sentence. Contract मतलब सेंटेंस को छोटा बनाओ. How to contract the sentence? Well, हम लोग क्या करते थे कॉम्प्लेक्स करने के लिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज को ऐड करते थे.
सी सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई करो एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रेज. फ्रेज मतलब एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कोई वर्ब नहीं होता, जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता एक्चुअली, उसे हम फ्रेज बोलते हैं. तो रिप्लेस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज with a phrase. How to do that? It will only become clear when you solve the examples. Number 1, said that he is innocent. तो इसमें subordinate clause क्या है? That he is innocent. तो इतने ही पार्ट को हमें रिप्लेस करना, बाकी का पार्ट एज इट इज रहेगा, राइट. उसने क्या बोला है? दैट वो इनोसेंट है. दैट ही इज इनोसेंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ फ्रेज, एंड मेनली आप कन्वर्ट करने के लिए यू कैन मेक द वर्ब इनटू अ नाउन. इज दैट इज इनोसेंट को आप बोल सकते हो his innocence. In this manner you can make it simple. Stated, said or declared his innocence. Next one, tell me where you live. तो where you live subordinate clause है, इसी पार्ट को रिप्लेस करना है. where you live का मीनिंग क्या होता है? tell me your address. आपके एड्रेस की बात हो रही है, where you live. तो आप सिंपली बोल सकते हो tell me your address. Again I told you there is नो पर्टिकुलर आंसर, आप ओन वे में इसे चेंज कर सकते हो, राइट. यू नीड टू थिंक अ लिटिल लॉजिकली एंड कन्वर्ट. दैट ही इज इनोसेंट का हम बोल सकते हैं हिज इनोसेंस. वेयर यू लिव मतलब योर एड्रेस. बेसिकली हम एक फ्रेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाउन फ्रेज में यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं. ही आस्क्ड व्हाई आई केम. तो वाई आई केम को रिप्लेस करना है. वाई मतलब रीज़न पूछा है, द रीज़न फॉर अराइवल, रीज़न फॉर माई कमिंग, राइट. बट अराइवल साउंड्स बेटर. सो ही आस्क्ड रीज़न ऑफ माई अराइवल. वाई आई केम, रीज़न ऑफ माई अराइवल. आई डोंट नो when shall I return. when shall I return को हमें रिप्लेस करना है. when मतलब टाइम, टाइम ऑफ माई रिटर्न. टाइम ऑफ रिटर्न. टेल मी what you mean by this. what you mean by this. what you mean को बोल सकते हैं the meaning of this. अगर आप नोटिस करोगे जितने भी क्लॉज है उसे मैंने फ्रेज में कन्वर्ट किया. हिंट क्या है? सी, जब भी वेयर बोला है आप प्लेस की बात कर रहे हो, वाई बोला है रीज़न की बात कर रहे हो, व्हेन बोला है टाइम की बात कर रहे हो, तो ये हिंट्स को पकड़ो. एंड जो मेन वर्ड है इनोसेंट, उसे आप नाउन में कन्वर्ट कर दो, इनोसेंस. वेयर यू लिव, लिव का हो जाता है एड्रेस, केम का हो जाता है अराइवल, रिटर्न का नाउन फॉर्म रिटर्न ही रहता है. यू मीन, मीन का हो जाता है मीनिंग. तो ये आप याद रखो. क्लॉज को आइडेंटिफाई करो, फिर पता करो दैट आप क्या बोलना चाहते हो, टाइम, प्लेस, रीज़न, पर्सन, क्या, एंड अकॉर्डिंग टू इट contract the sentence into a phrase. Okay, now next one. Sold the horse which belonged to his brother. Which belonged to his brother. Can I simply say his brother's horse? Of course. Which belonged to his brother का meaning क्या होता है? उसके brother का horse. Sold his brother's horse. जब भी that या which use होता है, mainly it is an adjective clause, right? When they build one, I will go. Again, when they build one, टाइम की बात हो रही है. On their building one. Build है तो building हो गया. I will go. When the older man enters. On the entry of the old man. बाकी ये पार्ट को देखने की ज़रूरत भी नहीं है. जस्ट आइडेंटिफाई द क्लॉज, बाकी ये पार्ट को भूल जाओ, नॉट नेसेसरी, राइट. चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू. यू ओनली नीड टू फोकस ऑन व्हाट
द क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई कर लो, उसी पार्ट को रिप्लेस करना है. Went to the pool when no one else was in there. When no one else was in there. टाइम की बात हो रही है. तो with no one else being there, I went to the pool. It was his cow. It was his cow which supported him. So his cow supported him. As simple as that. You can also say he was supported by his cow. That is also a possibility. यहाँ पे कोई एक correct answer नहीं होता. Multiple ways you can change. But the easiest way that ये जो clauses है उन clauses को आप लोग replace कर दो with a phrase. Verb जो है finite verb, वो finite verb को non-finite में convert कर दो and you will have a simple sentence. So the easiest way to convert from a complex to simple is to identify the subordinate clause and make it into a phrase. If you will remember this golden rule, then you can easily convert from complex to simple. Now note down first these examples in your notebook.